जय श्री नवनिमित मुकुंज विराशी शेष राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिव कल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी की कथा श्रवण हेतु। आज से अपने कुंज में श्री हरिवंश महाप्रभु का चैतामृत आरंभ हो रहा है। तो इस बार जो हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे वो एकदम बेसिक से श्रवण करेंगे। ऐसे श्रवण करेंगे कि जिसको कुछ भी नहीं पता है, इसने जिंदगी में कभी हरिवंश नाम भी नहीं सुना है, ऐसा व्यक्ति को भी पूरा पूरा चरित्र श्रवण में आए, समझ में आए। इस हिसाब से हम लोग इस बार हरिवंश चरित्र श्रवण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हरिवंश के चरित्र को प्रारंभ करने से पहले उनके तत्व की चर्चा करते हैं, उनके स्वरूप की चर्चा करते हैं कि वास्तव में श्री हित हरिवंश ये कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी क्या उपलब्धि है, कैसे कृपा करते हैं, क्या है इनका स्वभाव, आदि आदि हम लोग श्रवण करेंगे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु, हम लोग इनको हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं। इनका स्वरूप क्या है? तो जैसे कि हर एक जीव का एक स्वरूप होता है जिसको कहते हैं आत्म स्वरूप, जो कि परमात्मा का अंश है। ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु के 4 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है आचार्य स्वरूप। आए घर त्याग राग भड़ो पिया प्रीतम सो, विप्रबड़ भाग हरि आज्ञा रही जानी है। तेरी उभय सुता ब्याह दीजो, लीजो नाम मेरो, इनको जो बंस सो प्रशंस पहचानी है। आए घर त्याग, सबसे पहला स्वरूप ये हरिवंश महाप्रभु का है। अब ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं वहां पे जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार। यहाँ प्रिया प्रीतम रहते हैं, तहाँ ही हित रहते हैं। ऐसे ही इनका दूसरा स्वरूप है सहचरी स्वरूप, जिसका नाम है श्रीहित अली, श्रीहित सजनी, श्रीहित सखी, आदि आदि इनके नाम हैं। तो वास्तविक में हित अली कौन है? जो एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम का संग नहीं छोड़ती, एक क्षण के लिए भी। अगर हम लोग एक क्षण की बात करें तो एक सेकंड करते हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि जब हम लोग जैसे कि बालक होता है, वो कोई चीज सब्जी उसे पसंद नहीं होती है, कोई सब्जी अत्यंत पसंद होती है। जो माता होती है वो अपने बालक के रुचि के अनुसार, अपने पति की रुचि के अनुसार, सबकी रुचि के अनुसार उपयुक्त भोजन सामग्री बना के तैयार कर देती है। अगर वो जानती है कि अगर ये बन रहा है तो वो नहीं खाएगा, उसके लिए ये बना देते हैं, ये बना देते, वो बना देते। क्योंकि सेवा में इतनी एकाग्रता हो चुकी है, इससे भी अनंत अनंत गुना ज्यादा एकाग्रता सखियों की है प्रिया जी की सेवा में। श्री नवनिमित निकुंज में जो हित अली का जो निज का कुंज है उसका नाम है सेवा कुंज। सेवा कुंज में श्री हित अली जो प्रिया प्रीतम की निज सेवा करती हैं, जो सिर्फ हित अली के ही प्रिया ला रहे हैं, उस सेवा कुंज में आज भी हित अली उसी ही लाड साहब से प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं और आगे करती रहेंगी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अब जब नित्य विहार की बात आती है तो नित्य विहार क्या है? जो नित्य नित्य होता रहता है, इसी नित्य विहार जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने बड़े ही संकुचित भाव से किया है और प्रवेश करके ही बाहर आ गए, उसमें डूबे भी नहीं है।
तो वही भाव जो इस रास को पूर्ण कराता है, जो इस रास का निर्माण कराता है, वो भाव है प्रेम का भाव। तो तीसरा स्वरूप शहीद अली का है, जो प्रिया प्रीतम के अंदर परस्पर प्रेम है। जब प्रिया जी कहती हैं, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, अपने मोतिन लर पोवत कांकर डार, गयो सखी भोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। जब प्रिया जी कहती हैं ठाकुर जी मेरे मन को मोह लिए हैं, जब प्रिया जी के अंदर प्रेम की उमंगन आती है प्रीतम को देख करके, तो प्रेम की उमंगन कौन कराने वाला तत्व है? वो तत्व है हित का तत्व, प्रेम का तत्व। और जैसे ही लाल जो कहते हैं, ऐसे ही दिखत रहो जन्म सुफल करी मानो। लालजू श्री प्रिया जी की रूप रस माधुरी में आसक्त होकर के जब मूर्छित हो जाते हैं, तो वो आसक्ति, वो प्रेम जो उनके हृदय में स्फुरित हो रहा है, जो उनको एक चेष्टा करने हेतु प्रेरित कर रहा है, वो प्रेम है हित का तत्व, वो प्रेम है हित का प्रेम, जो उनको इस प्रेम करने के लिए व्याकुल कर रहा है। तो प्रिया प्रीतम के अंदर जो परस्पर प्रेम है वो है हित। चौथा स्वरूप हित हरिवंश शार्दुल क्या है? जो वंशी, जिस वंशी को तत्प्रेम रूपिका कहा है, स्कंद पुराण में हम कई बार बता चुके हैं, स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महात्म्य श्लोक है कि सा एव सा वंशी तत्प्रेम रूपिका, सा राधा सा कृष्ण, जो राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राधा है। तो वंशी का क्या तत्व है? वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी प्रेम का स्वरूप है। वंशी जो अनन्य है श्री राधा नाम की, जो राधा नाम के सिवा और किसी नाम का उच्चारण नहीं करती है, प्रिया जी आज्ञा करती है तब भी नहीं करती, जो सिर्फ राधा नाम की अनन्य है, जो प्रिया जी की निज अली है। यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। जो राधा रानी की सखी है वो वंशी स्वरूप सर्वेश प्रभु का चौथा स्वरूप है। तो ये है हित हरिवंश प्रभु के चार स्वरूप। कहाँ रहते हैं? सेवा कुंज में रहते हैं। और जहां जहां प्रियालाल रहते हैं तहां तहां हितजू रहते हैं। प्रियालाल और हितजू में इतना सा भी फर्क नहीं है। अगर प्रियालाल वहां पे हैं तो हितजू वहीं पे होंगे, अगर हितजू हैं तो हमें प्रियालाल भी होंगे। पर दिखता हमको उतना ही है जितना हम देखना चाहते हैं। आप जिसको देखना चाहेंगे आपको वही दिखेगा। अगर आप ठाकुर जी को देखना चाहेंगे तो सिर्फ ठाकुर जी दिखेंगे, प्रिया जी ही सजनी नहीं दिखेंगे। जिसको आप देखना चाहेंगे, जिसके प्रति आपके अंदर लालसा होगी, वही आपको देखेंगे। और स्वरूप क्या है? हित अली गोद पसार के बैठी और प्रिया की गोद में कीड़ा कर रहे हैं, यही है सेवा कुंज की, वही आपको देखेंगे। और स्वरूप क्या है? हित अली गोद पसार के बैठी और प्रिया की गोद में कीड़ा कर रहे हैं, यही है सेवा कुंज की सेवा का स्वरूप। सेवा कुंज में इसी प्रकार हित सजनी अष्टयाम प्रिया प्रीतम को लाल चढ़ा रहे हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि वही साक्षात प्रेम का वपु, जिस प्रेम की व्याख्या करते हुए ऋग्वेद रसो सैव कह करके शांत हो गया, वो प्रेम को अवतरण लेना पड़ा। क्या ऐसा हेतु हुआ, क्या ऐसी बात हुई कि साक्षात प्रेम को प्रकट होना पड़ गया, प्रेम को मूर्तिमान होना पड़ गया? तो एक दिन श्री नवनिर्मित निकुंज महल में प्रिया प्रीतम डांस कर रहे थे। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जोवते नहेस दिए भुज गंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कलबाजे, अति राजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली
बनी ब्रज बाला, बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मतत मन कोटि अनंगा, भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुगंध दिखावत नारी, बरसत कुसुमा मुदित सूर्योषा, सुनियत दिव्य दुबिकल घोषा, जय श्री हित हरि वैस, मगन मन श्यामा, धारवन सकल सुख धामा, राधारमण सकल सुख धामा। प्रिया प्रीतम परस्पर गलवैया दिए हुए नित्य रास कर रहे हैं। अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, अष्ट किंकरियां उनकी सेवा में उपस्थित हैं। रूप माधुरी का पान करते हुए परस्पर दो चकोर दो चंदा परस्पर रूप आसक्ति में निमग्न हुए प्रिया प्रीतम जब रास कर रहे थे, इसी रास के मध्य में श्री प्रिया जी की अत्यंत प्राण प्यारी सहचरी श्री ललिता जी ने मौका देखा और ललिता जी ने श्री प्रिया जी से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी कि हे प्रियाजू, आप तो अत्यंत करुणामयी हो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ललिता जी ने जैसे ही नेत्रों से इशारा किया, समस्त सहचरियां और समस्त मंजरियां जो ललिता जी की यूथ की समस्त मंजरियां वहां उपस्थित हो गई और प्रिया जी से एक स्वर में गा रही हैं। कितनी कृपा करी श्री ललिता जी ने, सोचो ललिता जी की कृपा से ही आज उनके मन में जो भाव आया। कहते हैं कि एक भक्त का जो संकल्प होता है पूरे विश्व को पावन कर देता है। वही आज ललिता जी का संकल्प आज भी हमको पावन कर रहा है और आगे भी पावन करता रहेगा। ना जाने असंख्य जीवों को उसने पावन कर दिया एक ललिता जी के एक संकल्प में। ललिता सखी ने प्रार्थना करी स्वामी जी से, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की कोर शिराधे, की जय कृपा की कोर। सब लोग संग से हमें गाइए, ललिता जी के संग सुर मिलाइए। ओ नहीं दीन में राधे, साधन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे, साधन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे, सरस किशोरी की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा की कोर। स्वामी जी अब तो कृपा कर दो, क्योंकि ये रस आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है।
जिनको वृंदाव पिन है कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाइए सोए। आगे कह रही हैं भलो बुरो जय सोहू तिहारो, भलो बुरो जय सोहू तिहारो, तुम बिन को नाम हेतु हमारो। प्यारी भलो बुरो जय सोहू तिहारो, तुम बिन को नाम हेतु हमारो। भानु दुलारी हित की दुलारी, शरण तिहारी हित की दुलारी, शरण तिहारी, प्यारी सुधे लो हमारी, हो पतितन सिर मोर प्रियाजू की जय कृपा की कोर, प्रियाजू की जय कृपा की कोर। तो श्री लता जी के इस प्रकार प्रसंग को सुन करके प्रिया जी तो एक क्षण में मान जाती हैं, बड़ी भोरी हैं, कृपा करने को उत्सुक रहती हैं। जिस प्रकार प्रिया जी का स्वभाव देखो, जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक शरारत करने को उत्सुक रहता है, खेलने को उत्सुक रहता है, बस उसे कोई बोल दे चलो खेलने चले, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के खेलने चला जाएगा, कैसे उत्सुक रहता है, वैसे ही हमारी प्रिया जो कृपा करने को उत्सुक रहती है। बस उनसे कोई बोल दे एक बार, चलो चलो जल्दी चलो आओ तुम पे कृपा करते हैं, तुरंत कृपा करने को उत्सुक रहती हैं। बस कोई उनको दिख जाए, हम लोग अपना जीवन ही अगर देख लें, हम लोग बड़ी शिकायत करते हैं हम पे कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। अपना जीवन आप देख लें, आपका पूरा जीवन ही कृपा है। अगर कृपा नहीं होती, वास्तव में कृपा नहीं होती, तो आज आप कहाँ होते, बस उस क्षण का इमेजिन कीजिए, आज आप क्या कर रहे होते, आज आपका मन क्या होता, आज आप क्या सुन रहे होते, आज आप क्या गा रहे होते, किसके संग होते, आपकी चेष्टाएं क्या होती, आपके विचार क्या होते। सिर्फ कृपा ही है जो आज हमको यहाँ पे हम हैं, सिर्फ कृपा की बदौलत है। कृपा नहीं होती तो हम ना जाने कहाँ पे पड़े होते इस समय। सामने जो ने बोला, प्रिया जी, लता जी ने बोला कि प्रिया जी आपका जो नित्य विहार का रस है, ये जो निकुंज की माधुरी है, जब मैंने आज आपके रास को देखा, ऐसे तो मेरा मन होता है यश हित हरिवंश लाल लन्ना मिले भियो श्रावक मोर सखियों का मन तो एक ही है। जो बात है सजनी के मन में आ रही है वो लता जी के मन में आ रही है। लता जी कह रही है कि आपके रास को देख के मेरा ही सराहता है, पर आज पहली बार मैं दुस्साहस कर रही हूँ प्रिया जी। क्या दुस्साहस कर रही हूँ आपसे ये कहने का, प्रिया जी आपके रास को देख करके मुझे कलयुग के जीवों पे बड़ी दया आ रही है कि कलयुग के जीव कर्म कांड में फंसे हुए हैं, मलेच्छ सब बन चुके हैं, सबने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, सबने अपने कर्म का त्याग कर दिया है, मनमानी आचरण कर रहे हैं, सब जन कर ही आधुनिक धर्म, वेद दिज जाने ही नहीं कर मन भक्ति का क्यों लय। भक्ति देवी दिन प्रतिदिन पीड़ा पा रही हैं, पृथ्वी संताप कर रही है, विलाप कर रही है, और भक्ति देवी अपना तेज को नष्ट कर रही है, तेजहीन हो रही है भक्ति देवी। ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी आपका नित्य विहार का रस जो शिव शनकादिक के लिए वो दुर्लभ है, वो इस मनुष्य सामान्य मृत्यु लोक के मनुष्य को कैसे प्राप्त होगा। प्रियाजू ने कही, सखी आपकी जो मन में अभिलाषा हो सो निश्चित होके मुझसे कहो, मैं तिहारों सब मनोरथ को सिद्ध करूंगी।
प्रियाजू के ऐसे अमृत ने मथन सुन के ही सजनी जू ने कही, हे प्रियाजू, आपके इस नित्य निकुंज के महल का रस विस्तार करने में सिर्फ एक ही सखी सामर्थ है। कौन सखी? वही सखी जो आपको और प्रीतम को परस्पर मिलाती है। ये वही सखी है जो अपने भ्रिकुटी के इशारे से हर एक सखी को श्री जी की सेवा में लगाती है। ये वही सखी है जो सब सखियों की प्रधान सखी है। ये वही सखी है जो आपका प्राण है। ये वही हित अली है। अभी यही हित अली को अब आचार्य रूप धर के जाना पड़ेगा भूतल पे, और आपके इस नाम, आपके इस लीला और आपके जस विस्तार का, जस विलास का विस्तार करना पड़ेगा। जो रस ब्रह्मादिक के लिए भी अगोचर नहीं है, कल्पनीय भी नहीं है, वो रस को बांटना होगा। ये अभिलाषा है। कहते हैं ना, भक्त का स्वभाव कितना पवित्र होता है। भक्त बस गंगा के तरीके हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा महासागर में मिल जाती है जाकर के, उसका सफर है ये। वो बाय डिफॉल्ट नहीं करती उसका सफर ही यही है, उसका वे ही यही है। गंगोत्री से निकलना, गंगा महासागर में जाके मिल जाना, ये यमुना का साइकिल है। पर गंगा यमुना ये जाति तो अपने स्थान पे हैं, परंतु जहां जहां ये होकर के जाती हैं, जिस जिस स्थान पे होकर के जाती हैं, वो स्थान को पावन कर देती हैं, वहां वहां तीर्थ बना देती हैं। श्री हरिवंश क्षमा कीजिएगा, वो शायद माइक म्यूट हो गया था जी, क्षमा कीजिएगा। तो जहां जहां गंगा जाती है वहां वहां जो है पावन कर देती हैं उस पृथ्वी को, उसको तीर्थ बना देती हैं। अब देखो, काशी से जा रही हैं तो काशी में गंगा जी का घाट बन गया, वहां पे लोगों ने आके मुक्ति पा ली। प्रयागराज से जा रही हैं तो प्रयागराज में बन गया। जहां जहां से गंगा जी जा रही हैं तहां तहां वो घाट को पावन कर दिया। ऐसे ही भक्त जहां जहां जाता है, जिससे इससे मिलता है, सबको पावन करता हुआ बहता जाता है। वो तो अपने जीवन का उद्देश्य करने आया है, वो तो परमात्मा विलीन होने के लिए उसका अवतरण हुआ है। पर जो जो उसके संपर्क में आता है उसको पावन कर देता है। जो जो गंगा जी के को टच करता है, गंगा जी की धारा बह रही है, उस धारा में जिसने अपना डुबकी लगा ली वो पवित्र हो गया। पर धारा नहीं रुकी, धारा तो बह रही है निरंतर, पर जिसने उसमें डुबकी लगा ली वो पवित्र हो गया। ऐसे ही भक्त तो निरंतर प्रभु की ओर बढ़ता जा रहा है, उसका संग जिसने कर लिया वो पवित्र हो गया। तो जैसे लता सखी ने ये प्रार्थना करी, लाडली जी ने किंचित मात्र सोचे बिना लाल जो के हाथ से वंशी ली। वही वंशी, जो वंशी को लाल जो अपने 10 उंगलियों पर धारण करते हैं, गिरिराज जी को ठाकुर जी ने उल्टे हाथ की छोटी चुंगनिया, छोटी उंगली जो होती है, उस उंगली के नख पे धारण किया है। गिरिराज जी महाराज को उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पे, इतने विशाल गिरिराज जी, जिनकी 7 कोस की परिक्रमा होती है, इतने विशाल गिरिराज जी को, परंतु वंशी को ठाकुर जी 10 उंगलियों पर धारण कर रहे हैं। क्योंकि वंशी का वजन इतना ज्यादा, धारण करें तो गिरे जा रहे हैं वंशी की तरफ, झुके जा रहे हैं ठाकुर जी। देखो राधा वल्लभ जी का छवि, वंशी जिस हाथ में पकड़े उस तरफ उनका सर, उनका पूरा शरीर झुका जा रहा है, भारी पड़ रही है वंशी, इतना प्रेम है इस वंशी में। राजू ने वंशी ली, लता जी के हाथ में पकड़ा दी, और वही वंशी कलयुग में श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्राकट्य लेती है। अभी हम लोग वंशी का, महाप्रभु जी का प्राकट उत्सव मनाएंगे। 551 वर्ष हो गए महाप्रभु जी को लीला करते हुए भूतल पे। आज भी लीला कर रहे हैं, आज भी लीला कर रहे हैं, और जैसे लीला पहले करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं, कोई भेद नहीं है। बस हमको नेत्र होने चाहिए। नरवाहन ने देखा, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। नरवाहन ने तो निहार लिया, पर जैन व्यापारी ने नहीं निहारा, वो तो बस महाप्रभु से धन्यवाद देने गया था। हम नरवाहन बन जाए तो हम भी निहार लेंगे महाप्रभु को, हमारा हृदय नरवाहन का हृदय बन जाए। व्यास जी ने निहार लिया, हम हरिराम व्यास जी का हृदय हमारा बन जाए, हम भी महाप्रभु जी को निहार लेंगे। नागरीदास जी ने निहार लिया, सेवक जी ने निहार लिया, जिन्होंने निहारा, हम जरा उनका हृदय अपना धारण कर ले, हम भी महाप्रभु जी को ऐसे ही निहार लेंगे।
हम करना कुछ नहीं चाहते, बस महाप्रभु जी को चाहते हैं। कहते हैं कि जब ललिता जी ने वंशी ली, सोए बिना कुछ विचार करे, बादक ग्राम में उस वंशी का अवतरण हुआ। बादक ग्राम में वंशी का अवतरण हुआ। किसके घर? श्री व्यास मिश्र के घर। और सखी गा रही है, अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए रूप घर आली। ओ मिट्टी सब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा। मिट्टी सब मेड़ बेदों की, सब लोक की लज्जा। हुआ है जग में उजियारा, उमड़ता जोर पर लाली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अब व्यास मिश्र की जी क्या क्या चल रहा है उसका श्रवण करते हैं। श्री व्यास मिश्र जी बादशाह के दरबार के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। अब जो बादशाह है वो व्यास मिश्र से पूछे बिना एक निर्णय भी नहीं लेता है। कहाँ पे क्या करना है, व्यापार क्या करना है, राजकोष को कहाँ लगाना है, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, जो कुछ भी है सब कुछ ज्योतिषाचार्य श्री व्यास मिश्र जी से पूछता है। व्यास मिश्र जी खूब धन संपन्न है, हर प्रकार का ऐश्वर्य उनके कदमों में पड़ा है और अपने श्री राधा मोहन जी को रोज लाल लड़ाते हैं। राधा मोहन जी उनके निज के ठाकुर हैं। पर व्यास मिश्र जी के जीवन में एक सुख नहीं है, वह संतान का सुख। तारा रानी कहती हैं, तारा रानी इस बात से बहुत दुखी रहती थी, पर व्यास मिश्र ने सोचा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। परंतु संसार में बड़ा उनको सुनाया जाता, बड़ा उनको प्रताड़ित किया जाता। एक दिन क्या हुआ, तारा रानी जो व्यास मिश्र के बड़े भाई थे, उनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। एक बार नरसिंह आश्रम जी सन्यासी के वेश में उनके घर आए। जब उनके घर दर्शन करने के लिए आए तो व्यास मिश्र जी ने, क्योंकि अब सन्यासी हो गया है तो सन्यासी प्रणाम नहीं करता कभी गृहस्थ को, गृहस्थ का कर्तव्य कि सन्यासी को प्रणाम करें। जब व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो विधान है कि जब अपने पिता के सामने जब वो जाए तो पिता उसको साष्टांग दंडवत करे, परंतु जब सन्यासी अपनी माँ के सामने जाए तो वो माँ को साष्टांग दंडवत करे। सन्यासी बस अपनी माँ को दंडवत कर सकता है साष्टांग, और गुरुजनों को कर सकता है, और किसी को वो साष्टांग दंडवत नहीं कर सकता अपनी माँ और गुरुजनों को छोड़ करके, क्योंकि प्रथम गुरु सम माता, वेद कहते हैं कि प्रथम गुरु माता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब नरसिंह आश्रम जी उनके घर आए तो व्यास मिश्र जी उनके पास बैठे। तारा रानी ने बोला कि हमारे जीवन में सारा सुख है, एक संतान का सुख नहीं है, बड़े दुखी थे। तो नरसिंह आश्रम जी समझ गया कि भैया का चेहरा भी देखा, हाँ ये भी दुखी है। तो बोले कि देखिए जैसी भगवान की इच्छा है उस इच्छा को ले करके चलिए, जैसा भगवान दे रहे हैं उनकी इच्छा में खुश रहिए, क्या जरूरत है भगवान से मांगने की भाई। तो वैसे ही तारा रानी बोल उठी। तारा रानी ने बोला कि जब भगवान का नियत करी हुई नियति ही सब कुछ नियत करने वाली है, सब कुछ संभालने वाली है, तो आप जैसे समर्थ संत जनों का क्या काम है भाई। अगर भगवान ने जो लिख दिया है वही सब कुछ होगा, तो आप ये समर्थ जो संत हैं वो कैसे नियति को चेंज नहीं कर सकते। आप समर्थ हैं, आप भगवान के निज जन हैं, आप तो नियति को बदल सकते हैं, आप तो प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकते हैं, आप कृपा कीजिए। जैसी ये बात श्री नरसिंह आश्रम जी ने सुनी, कक्ष में गए, श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे।
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे, श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। वैसे ही श्री मुरली मनोहर भगवान वहां प्रकट हुए, बोले कि प्रभु आज आपको मेरी लाज रखनी है। मैंने तो उनसे कह दिया है कि उनको पुत्र होगा, अब आपको इस बात की लाज रखनी है। आज एक भक्त के ऊपर आज आई है प्रभु। प्रभु बोले आप निश्चिंत रहिए, मेरी वंशी ही उनके घर में हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होंगे और नित्य विहार का विस्तार करेंगे। उनका कुल धन्य होगा और जब जब मेरा चरित्र कहीं गाया जाएगा तो वहां पे उनके कुल का भी वर्णन आएगा, उनके कुल की महिमा लोग गाया करेंगे। देख लो आज ठाकुर जी की कथा होती है तो हम लोग हरिवंश प्रभु की कथा करते हैं, हरिवंश प्रभु की कथा होती है तो उनके पूरे कुल धन्य कुल की भी कथा होती है। व्यास मिश्री का नाम कब नहीं आता, व्यास सुवन का नाम कब नहीं आता, तारा नंदन का नाम कब नहीं आता। तो व्यास से बड़े प्रसन्न हुए, नरसिंह आश्रम जी बाहर निकले और तारा रानी से बड़े ही हर्ष भाव से बोले, तारा रानी आप निश्चिंत रहिए, आपका मनोरथ पूर्ण होवेगो। साक्षात श्री कृष्ण की वंशी आपके घर जन्म लेंगे, आपके घर प्रकट प्राकट्य लेंगे और बहुत जल्दी आपके घर बालक आएगा, किलकारी गूंजेगी। ये बात सुनकर तारा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़े आनंद उमगन करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। बात सुनते ही तारा रानी ने अपना राजकोष लुटा डाला। सुंदर आनंद कर रहे हैं कि अब मेरे घर तो लाला आने वाला है, मेरे घर लाला आने वाला है। थोड़े ही दिनों बाद तारा ने गर्भ धारण किया। जैसे ही अब गर्भ में कौन है, जो वृंदावन के प्राकट्य करता है, जो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, वो उनके गर्भ में है। जो साक्षात वृंदावन का स्वरूप है, साक्षात नित्य विहार का स्वरूप है। ठाकुर जी के ऐश्वर्य से लेकर के माधुर्य तक सब जो रस है वही हरिवंश महाप्रभु जी के छटा से प्राकट्य लेते हैं। देख लो अब सेवक जी वर्णन कर रहे हैं ना कि सखी सखा क्यों कहे निवेर, तो मेरे मन की अविसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो, तेरी सकल प्रभुता कहो। महाप्रभु जी ये सब प्रभुता आपकी है, तेरी सकल प्रभुता कहो। ये जितनी प्रभुता है, जितने भगवान के रूप विलास हैं, ये सब आपकी ही प्रभुता से संभव हो रहे हैं। तो जैसे ही गर्भ धारण किया तारा रानी ने, वैसे ही उनके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, कैसा होगा वृंदावन। याद आया ये प्रश्न आपने सुना तो कुछ याद आया आपको, कैसा होगा वृंदावन। यही प्रश्न हमारे गुरुदेव भगवान के हृदय में भी आया था। जब कहाँ थे वो, जब वो बनारस के घाट में बैठे थे, उस वृक्ष के नीचे वो हित तत्व उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश कर गया था। जो हित तत्व तारा रानी के अंदर प्रवेश किया है, वही तत्व गुरुदेव भगवान के अंदर जब प्रवेश किया था तो उनके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि कैसा होगा वृंदावन। वही प्रश्न आज तारा रानी के हृदय में आ रहा है, कैसा होगा वृंदावन, क्या होगी उसकी लता, क्या कैसे उसकी रज होगी, कैसे वहां मोर मोरने केली कर रहे होंगे, हंस हंसनी विहार कर रहे होंगे, कैसे वहां के ब्रजवासी होंगे, कैसी वहां की हवा होगी, आहा कैसी वहां की कलकल करते हुए यमुना रसनाएं बह रही होंगी, कैसे सुंदर यमुना में रंग बिरंगी मीनें केली कर रही होंगी, कैसे वहां के ठाकुर चंचल नेत्र चला रहे होंगे, कैसे वहां की खग में पशु पक्षी लोगों के मन का बलात् अपहरण कर रहे होंगे। कैसा होगा वृंदावन, कैसा होगा वृंदावन। वृंदावन वृंदा काननेन चिन चिन रसना रट्यो रही, वृंदावन सुख देन, वृंदावन वृंदा कहत, दुरित वृंद दूरी जाए, नेह बेरी रस भजन की, तपोपजे माही, वृंदावन वृंदा कहत, दुरित वृंद दूरी जाए, नेह बेरी रस भजन की, तपोपजे माही।
और व्यास मिश्र जी से बारंबार प्रार्थना करने लग गई कि हमें वृंदावन ले चलिए, हमें वृंदावन देखना है। व्यास मिश्र जी बोले, अरे अभी आप कहीं मत जाइए, बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर में इतनी सुंदर खबर आई है, अब आप 9 महीने तक पूर्ण विश्राम कीजिए। बार बार कहती तारा रानी, बार बार व्यास मिश्र जी उनको शांत कर देते। जब तारा रानी के 9वां महीना पूर्ण हो गया, पूरे 9 महीने बीत गए, कहे 9वां महीना पूर्ण हो गया, 10वें महीने के अंत में महाप्रभु जी व्रत रखे। 9वां महीना जब पूर्ण हो गया, उसके बाद उनके तो ऐसी व्याकुलता बोलने लगी कि बोली, हे नाथ, अगर आप मुझे वृंदावन नहीं ले गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मेरे प्राण नहीं छूट जाएंगे। ये बात सुनते ही व्यास मिश्र जी बड़े व्याकुल हो गए। अब जो यहाँ पे जो माताएं बैठी हैं, जो जिनके बालक हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि जब गर्भ धारण होता है, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, जब गर्भ धारण होता है तो जब अगर किसी ने कोई जिद पकड़ ली तो वो जिद पूरी ही करनी पड़ेगी। जिद अगर पूरी नहीं हुई तो एकदम प्राण निकलने वाली स्थिति हो जाती है। तो जो माता यहाँ बैठी है जिन्होंने गर्भ धारण किया, वो बात जान सकती हैं। तो वही स्थिति इस समय तारा रानी की हुई है। अब हो गई जिद तो हो गई, अब प्राण निकल ही जाएंगे। ये बात सुन के व्यास मिश्र जी बड़े व्याकुल हो गए, अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो व्यास मिश्र जी बोले कि ठीक है, हम आपको वृंदावन लेकर के चलते हैं। बादशाह से बोले, बादशाह बोला, अरे हम आपके संग चलते हैं वृंदावन, आपने पहले क्यों नहीं किया? आपके संग वृंदावन चलते। तो बादशाह के संपूर्ण शिविर के संग वृंदावन चले, पर बोले वृंदावन चलेंगे, पर यह बात है कि थोड़े समय के लिए वृंदावन जा पाएंगे, 1 दिन के लिए। बोले आप मुझे एक क्षण के लिए वृंदावन का संग करा दीजिए बस। जैसी वृंदावन में तारा रानी पूरे बादशाह के शिविर के संग वृंदावन के धाम की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वृंदावन की सीमा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हृदय धक धक कर रहा है। वृंदावन, मैं अपने नेत्रों से वृंदावन को देखूंगी, मैं अपने वृंदावन को देखूंगी। वृंदावने अति लाडिलो, जामे जुगल सुहाए, देख संपत्ति विपिन की, तो नेत्र भर आए। जैसे जैसे हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो समझ सकते हैं, जैसे जैसे वृंदावन पास आ रहा होता है। अच्छा, अब कहाँ पहुंच गए? आगरा पहुंच गए। अच्छा, आगरा निकल गया, अब कहाँ? अच्छा अच्छा, अब मथुरा कैंट आ गया। अच्छा, मथुरा कैंट आ गया, अब क्या करे? यहाँ पे ट्रेन रुक गई, बस बार बार देख रहे हैं, 10 मिनट रह गए। अच्छा, 15 मिनट रह गए, बस वृंदावन पहुंचने वाले हैं, बस आने वाले, वृंदावन आने वाला है। अच्छा, मथुरा आ गया। जैसे ही मथुरा स्टेशन देखा, अब मथुरा स्टेशन बैठ गए वृंदावन के लिए, वृंदावन पहुंचने वाले। रास्ते में देख रहे हैं लता है, ये पशु पक्षी हैं, आहा कितने मनोहर है। और जैसे ही वो अटल्ला चुनने का चौराहा दिखा, वैसे ही जैसे ही कदम नीचे रखा ऑटो से, वैसे ही पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। अब शांति मिली मेरे हृदय को, अब मेरो हृदय पायो विश्राम। जैसे अटल्ला चुन्नी को चौराहे पे हमने कदम रखा है। तो ये है वृंदावन। वृंदावन की तरफ जैसी भर रही है तारा रानी, हृदय में व्याकुलता भर रही है। मेरो वृंदावन, प्राण धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस पिय सखी बिन, जीवन धन राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस प्रिय सखी बिन। जैसे जैसे वृंदावन की तरफ बढ़ रही है, हृदय में कौन पनप रहा है? गर्भ में कौन है? साक्षात प्रेम की राशि हरिवंश महाप्रभु है। मूर्तिमान जो प्रेम है, जो मूर्तिमान हित है, प्रिया प्रीतम का आंतरिक तत्व है। एक पद आता है, हम शायद भूल रहे हैं, याद करने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर पद है। चलिए, याद नहीं आ रहा, आएगा तो गाएंगे, ठीक है। तो तारा रानी जैसे जैसे भर रही है, व्याकुलता आ रही है, और जैसे वृंदावन की सीमा आई, तारा रानी ने समझ दास दासियों का त्याग करके
दादा से कह रहे हैं, अरे रानी हमारे संग चलिए, हम आपको लेकर के जाएंगे, हम आपको पालकी से वृंदावन घुमाएंगे। वृंदावन की रज में जाकर के तारा रानी लौट रही है, अपने मस्तक को बार बार वृंदावन की रजानी में रगड़ रही है। ये रज वो है जो रसिकों ने अपने आंसू से इसको भीजा है। ये रज, इसमें आपको कदाचित प्रिया जी के नूपुर का एक नया घुंघरू तो मिल ही जाएगा। ये वो रज है। श्री प्रिया चरण रज जान के लुट रसिक सिर मोह, लौट रही है वृंदावन की रजरानी में। कभी हा वृंदावन करके लताओं पताओं को आलिंगन कर रही है, कभी विलाप करने लग गई हैं, बहुत तेज तेज रो रही हैं वृंदावन की लता से लपेट करके, कभी बैठ गई हैं जोर जोर से हंस रही हैं। आहो भाग्य मेरे वृंदावन की भूमि में हूँ, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही, यमुना जी के तट पे जा रही हैं, देख रही हैं कि पशु पक्षी कीड़ा कर रहे हैं, हंस हंसने विहार कर रही हैं, गा रही हैं। किशोरी विनय मान लीजे, स्वामिनी चरणन रख लीजे, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, रज दीजे प्रिया जो मेरो विनय मान लीजे। खग मृग पशु पंछी आवन के, खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजे। हाँ चरण शरण रख लीजे, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजे, स्वामिनी चरणन रख लीजे। अब वो अंतिम पद लता सखू की वाणी से हमने अभी गाया था। सहचरी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे हो मोही अपनी कर लीजो। कैसे अपना करना है वो आप जानो, बस कैसे हो मोही अपनी कर लीजो। भानु दुलारी शरण तिहारी, सुधी लो हमारी। हम आपको देख करके आए हैं, अपने आप को देख करके नहीं आए हैं सामने, जो आपको देख करके आए हैं, राधा नाम को देख करके आए हैं, आपके नक्श छटा को देख करके आपके पास आए हैं, आपकी कोमलता को, आपकी मृदुता को देख करके आए हैं। भानु दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी, हो पतितन सिर मोर, प्रिया जो की जय कृपा की कोर। जैसे कि क्या होता है कि एक बालक का स्वभाव होता है कि जब वो किसी अनुचित परिस्थिति में फंस जाता है, वो बोल नहीं पाता अपनी अनुचित परिस्थिति में वो कैसा फील कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है, पर जो माता होती है वो उसके मन की बात अपने आप जान लेती है कि इसके मन में क्या चल रहा है, या इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, या अभी यहाँ पे सही नहीं महसूस कर रहा है, इसको दुख हो रहा है, इसको सुख हो रहा है, अपने आप माँ को पता, ऐसे हमारे सामने चुका अपने आप पता लग जाता है। हम अगर उनसे बोलते भी नहीं ना कि सामने जो हम बड़े दुखी हैं, वो अपने आप जान जाती हैं कि हम दुखी हैं, वो हमको देख रही हैं, उनको निहार रही। हम बस उनकी तरफ एक बार देखें तो उनके गोरे गोरे मुख कमल की तरफ हम एक बार देखें तो कितनी ममता भरी है उनके नेत्र में, कितनी ममता। स्वामी जी तो हर समय यही कह रही हैं, आप लालजू के सामने जाओ, अगर वो गलती करके, लालजू भी करुणामयी है, इसमें कोई भेद नहीं है, परंतु लालजू तो न्यायाधीश हैं, धर्मराज हैं। जब उनके पास कुछ गलती करके जाते भी हैं तो लालजू भिकुटी टेढ़ी करके कहते हैं, कितना समझाया तुझे, कितने मौके दिए, फिर भी गलती कर रहा है। और जब नेत्र जाती हैं स्वामी जी के, तो कहती आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, हो जाता, आ जाओ इधर, आ जाओ।
आजा आजा मेरे पास आजा। ये हमारे सामने जो वह स्वभाव है, आंचल में छुपा लेती है। ये है वो हमारी माँ से भी कितना प्यार करती हैं। आप एक बार स्वामी जी को कभी एकांत में माँ कह के पुकारना, और आप उनको माँ कह के एक बार उनको पुकार के देखना, कैसा दुलार करती हैं स्वामी जी। बहुत ममता है उनके अंदर, बहुत ममता। आप बालक बन जाओ, वो आपकी माँ बन जाए। बहुत बहुत करुणा करती हैं सच में। तो विलाप कर रही हैं वृंदावन को देख देख करके, रो रही हैं, गा रही हैं, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। आप लोगों से कहते हैं कोई लेट के कथा मत सुना कीजिए। अभी भी कोई लेट की कथा सुन रहा है, बैठ जाइए। लेट की कथा नहीं सुनी जाती है, ठीक है? तो बैठ जाइए, बैठ के कथा सुना कीजिए, लेट की कथा नहीं सुननी चाहिए। तो जो है जब राधा राधा पुकार रही हैं, वृंदावन की लता बताओ से लिपट रही हैं तारा रानी, और खूब रो रही हैं। कब दिन ढल गया, कब सूर्यास्त हो गया, पता नहीं चला। वृंदावन की रज को ही धारण कर रही हैं। राजमशी जी ने कही कि अब चलने का समय हो रहा है, बस एक बार बस यमुना जी का दर्शन कराऊं। ठीक है, जाओ कराओ, जाकर यमुना जी के दर्शन कराएं। घसीट के लाए, चलो चलो बस बस एक बार और लता पता को दर्शन कराओ। ठीक है, चलो उनके भी कराओ, लता पता एक बार बस एक बार और रजरानी के दर्शन कराओ, एक बार मयूर के दर्शन कराओ, खगमित का बार बार घसीट। ठीक है कर लाओ, मन ही नहीं भर रहा है। राजमशी जी ने कही देखिए, आप तो जानती हैं आपका इस समय एकदम कभी भी प्रसव का समय आ सकता है। आपके 9 महीने पूरे हो चुके, 10वां महीना लग चुका था तब वृंदावन गई है, और कह रही है कि भाई अब तो जो है आप चलिए, अब आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और समय भी हो रहा है। बादशाह ने फरमान दे दिया है कि अब चलने का समय हो रहा है, अब चढ़ाई वापस चलना है। बड़े ही संकुचित भाव से, मन खिन्न भिन्न हो चुका है। ऐसे होता है ना कि प्राण तो वहीं छूट गए, बस शरीर जा रहा है। अब तारा रानी का प्राण वहीं छूट चुके हैं। उनका मस्तक, उनका मन, उनका हृदय, उनका संपूर्ण चित्त वृंदावन की रज में छूट चुका है। बस वो अपने शरीर से जा रही हैं बाहर, उनका मन तो वहीं छूट चुका है। तो गई, जैसे तैसे पालकी में बैठी, और पालकी से पार करके अब बादशाह के संग वापस दिल्ली जाते हैं। फिर दिल्ली से फिर बादग्राम आते, और वृंदावन से जब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो रावल और गोकुल के बीच में, गोकुल रावल सुधाम बादिनी कटराजे, जहाँ प्रेम सी प्रकट रसिक निहित काजे। तो बादग्राम बीच में आता है। आप जब मथुरा से आगरा जाएंगे तो बीच में बादग्राम पड़ेगा, देखिएगा। तो बादग्राम पहुंचे, और बादग्राम जैसी घर के बाहर से निकल रहे थे, उस वृंदावन की विरह में इतनी पीड़ा थी, तारा रानी को इतनी पीड़ा थी कि वो पीड़ा प्रसव की पीड़ा में कब बदल गई पता ही नहीं चला। इतना पीड़ा उनके हो गई, वृंदावन छोड़ के जा रही हैं कि उनके प्रसव का पीड़ा होना प्रारंभ हो गई। अब इतना स्थिति खराब हो गई कि अब जो है वो दिल्ली जाने के लायक नहीं रहा। तो बादशाह ने कही ठीक है भैया, यहीं पे शिविर लगाया जाए। बादग्राम में शिविर लगा, और वहीं जो है सब दास दासियों ने उनको शांत कराया, उनको थोड़ा सबका क्रिया वगैरह क्रिया। व्यास में बड़े परेशान, उनको तो मन में जाने क्या क्या विचार आ रहे कि वृंदावन अभी होकर के आए, पर भगवान जाने क्या, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। प्रभु ने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद, इतनी मान मनौती से तो हमारे पुत्र होने वाला था, पता नहीं क्या होगा। उधर बादशाह भी बड़ा व्याकुल है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और जैसे ही कक्ष के अंदर गई, वैसे ही किलकारी गूंजने लगी, अनूठा
आज मंगल है चलो मिलो व्यास घर आली अनूठा। आज मंगल है चलो मिलो व्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला हुए रूप धर आई। वैशाख शुक्ल एकादशी श्री मोहिनी एकादशी का पावन दिन है। वसंत ऋतु अपने चरम सीमा पे है। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। मयूर गान कर रहे हैं और दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूर्य एकदम अपने चरम सीमा पे है, उस समय श्री तारा रानी के गर्भ से श्री व्यास वन ने जन्म लिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाप्रभु जी ने जन्म लिया है। वृंदावन की रज में बाद ग्राम की परम पावन भूमि में महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर। रसिकन के सिर ताज, भैया हो रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। हरिवंश महाप्रभु ने जन्म लिया है और जैसे ही जन्म लिया रोए नहीं। दास दासियां जो है बड़े परेशान हैं कि बालक रो नहीं रहा है, बड़ी देर तक रोए नहीं। तारा रानी ने जैसे दर्शन किया, तारा रानी के मुख से निकला राधा, और राधा को सुन कर कई महाप्रभु जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। ऐसे हैं राधा नाम के अनन्य। सबसे पहला जो कान पे गया तो राधा नाम गया है और मुख से राधा नाम ही निकला है। उसके बाद जैसे ही व्यास मिश्र जी को ये बात पता चली कि बालक ने जन्म लिया है, व्यास मिश्र जी कह रहे हैं कि भाई कोई बालक का हमको चेहरा तो दिखाओ, कैसा बालक है, कैसा दिखता है। तो दास दासियां सोच में पड़ गए, गोरा है? नहीं नहीं, गोरा नहीं है, बहुत गोरा है। नहीं, बहुत गोरा भी नहीं, बहुत बहुत गोरा है। क्या उपमा दें, कैसे बताएं कैसा दिखता है? बड़े ये तो विचार कर रहे हैं, क्या बोले। सूर्य के जैसा है, सूर्य भी फीका है। चंद्र के जैसा है, चंद्र भी फीका है। किसकी उपमा दे? नारायण जैसा है? अरे भैया नारायण भी कुछ नहीं है। इतने सुंदर है महाप्रभु जी की दास दासियां उपमाएं नहीं दे पा रहे हैं। किसकी तुलना करके बताएं कि लाला कैसा दिखता है। अब हाँ, ब्रज में तो ये है ना, पहले के समय में क्या होता था, जो दास दासी होते थे जब तक बधाई नहीं लेते थे तब तक मुख नहीं दिखाते थे बाबा को, लाला का। सब पहले बधाई मांगते हैं तब जो है मुख दिखाते हैं। तो एक छोटे से बधाई गाएंगे, उसके बाद जो है कल मुख देखेंगे व्यास मिश्र जी कल की कथा में महाप्रभु जी का। अब हम लोग बधाई मांग करके विश्राम करेंगे आज के प्रसंग को। 2 मिनट दीजिए, हम बधाई गाते हैं। अब कह रही हैं दास दासी, देखो सब लोग भैया जिनने पूरे कथा सुनी है सब ध्यान से सुनिएगा। अब आई है बिल्कुल लेन देन की बात है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। भोजपुरी की बधाई है तो चलो गा देते हैं। राम जी की बधाई गाई जाती है, चलो ये गा देते हैं। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बंजी राम जी राय से हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। पजीरा जी राय से हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो।
पाँव के पैजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा, और का चाह कुछ ना पाही, बाजू बंद झुमका डाहा, हल्का हल्का सुन का इसे हीरा रत्न बा। कुछ और गाते हैं। श्री हरिवंश आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। भोजपुरी नहीं गाते हैं, उल्टा सीधा हो जाता है। चलिए कुछ और गाते हैं। जो भोजपुरी जानते हैं वो हंस रहे होंगे, खैर क्या बोला जाए, थोड़ा दिक्कत है। चलिए कुछ और गाते हैं, वही अपना फेमस वाला गाते हैं। मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, मैं तो व्यास बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊं। कौन कौन बधाई लेके आएगा? अपने हैंड रेस करो। बधाई लेके आऊंगी, मैंने सुना है वहाँ लाला भाई वो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भाई वो। कौन ने बताई? काऊ ने बताई दी होगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो बाद ग्राम को जाऊंगी, चलो आज हम सब लोग बाद ग्राम चलते हैं। मैं तो बाद ग्राम को जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, ओ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो तारानंदन के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ कम से कम लूंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी, आज नई वाली सखिया है। कम से कम लूंगी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, और 1 किलो सोना और 20 किलो चांदी। कहेंगे भाग यहाँ से, बहुत ज्यादा मुंह खोल रही है। नहीं देखना, बाद में देख लेंगे अपने लाला का। 1 किलो सोना और 20 किलो चांदी, फिर नाच के मैं भी दिखाऊंगी, नाच के मैं भी दिखाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के भिंगे जाऊंगी, मैं तो व्यास मिश्र घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो तारा रानी के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। व्यास मछली से ले ली, अब एक बधाई मांगते हैं तारा रानी से। तारा रानी से कह रही हैं, ओ लल्ला के सुन के मैं आई हूँ, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई हूँ, तारा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई हूँ, तारा मैया
बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई। ओ झुमका भी दे दो मैया, बेसर भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया, बेसर भी दे दो, बेसर भी दे दो, झुमका भी दे दो मैया, बेसर भी दे दो, चुनरी की दे दो कढ़ाई, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, तारा मैया दे दो बधाई। सुंदर तार मैया से हमने बधाई मांगी और इसी प्रकार सखियां खूब हास विनोद कर रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। तारा रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि एक दो भाव हमारी झोली में भी डाल दें। उनके तो घर में भाव समुद्र, प्रेम समुद्र जन्म लिए हैं, वो तो उनकी जननी है, उनकी माँ है, थोड़ी सी कृपा हम पे भी कर दें। उन्होंने जिनको 10 महीने तक गर्भ में जिन्होंने धारण किया है, कितनी प्रतापी होंगी, कितने, जिसको प्रेम को जिसने धारण किया, ठाकुर जी भी थक जाते हैं, दिन में 4 बार बंसी को नीचे धरते हैं। जिन्होंने 9 महीने तक बंसी को धारण किया अपने गर्भ में, वो कितनी महामहिमा होंगी, उनको कृपा करते हैं, मनाते हैं। तो सेवक जी कहते हैं ना, धन्य सुताप धन्य सुमाई, संत रसिक सुनाओ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस धन्य सुकुल जय जन्म भयो। जिस कुल में एक भक्त का जन्म होता है वो धन्य है, वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो तारा रानी जिनके घर में हमारे महाप्रभु जी साक्षात प्रेम बप्पू जन्म लिए हैं। तो कल हम लोग हितोत्सव मनाएंगे। किस प्रकार घर घर तोरण बंदर बार, घर घर चित्त ही दरबार, घर घर पंच शब्द बादिए, दर घर गान प्रतिज्ञा होई, धर घर पति निर्दर सब कोई। किस प्रकार घर घर ब्रजवासियों ने आनंद मनाया, उत्सव मनाया, उसकी हम लोग कल आनंद मनाएंगे। और इसी भाव से असली भाव को विश्राम करते हैं। आगे शेष की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कहने सुनने को भूल के क्षमा करेगा। सभी से पूरे में गाने बकते हैं, बहुत छोटे हैं, बोल चुका हूँ, दंड प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनित निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दलवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। तारानंदन की जय। श्री व्यास सुवन की जय। बाधक ग्राम की जय। श्री हितोत्सव की जय। श्री हरिवंश चरित्र की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो आज के अक्षय तृतीया महामहोत्सव की आप सभी को अनंतानंद हेतु मंगल बधाई। आज हम लोगों के महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया है, कल उत्सव होगा और हम लोग जो है मंगल गान करेंगे, उसके बाद किसी को शयन करवाएंगे। अब प्रश्नावली जो कुछ है और थोड़े दिन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। आप जिनको मंगल गाना आता है वो संग संग में गाइएगा, आज गाएंगे, ठीक है। जय जय श्री हरिवंश व्यासकुल मंडना रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भया खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ क्रीडत श्याम श्याम पुलिन मंजुल तहाँ
एहा पूर्ण मंजुल परम पावन त्रिविधता मारुत बहे कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि एहा हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप जुवप धर्यो करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कयो निर्विमा निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनी सारा सार विवेकित को विदा बहु गुणी गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए भक्ति तेजे शरण आए द्वंद्व दोष जो सब घटे कमर कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब खटे परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनि मम धनी जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनी जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाहि है अरु बाढ़े रसरीति प्रीति चेतना टरे जेते विषम संसार फिरति जग बिस्तरे बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे वास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाही है जय 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 श्री हरिवंश नाम गुण गाइए मधुरी तो माधव मास सुहाई मधुरी तो माधव मास सुहाई भाग प्रकाश व्यास नंदन मुका फूल कमल अमल छवि छाई
श्रवण मधुर मकरंद सुयसन निज कुंज केली सो रव सरसाई सेवक रसिक अनन्य भ्रमण मन जय श्री कृष्ण दास सुख सार सदाई कृष्ण दास सुख सार सदाई मधुर तु माधव मास सुहाई। श्री हरिवंश वंश की जय। क्या बात हो गई भाई, यहाँ पे सब माला साबित करते हैं, तो मेरा एक डाउट था, तो मुझे पता नहीं था किसी को डीएम करने पर ग्रुप से निकाला जाता है। मेरे से गलती होगी, मुझे माफ, मुझे मत निकालना प्लीज। कोई बात नहीं, आप ऐसे निश्चिंत रहिए, आपको नहीं निकाला जाएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जय श्री हरिवंश। अब आप ऐसे माफी मत मांगिए, आप सियाजू की सहचरी हैं, हम प्रियाजू की सहचरी हैं। अब सखियां ऐसे करने लगेंगी तो गलत काम हो जाएगा, है ना। चलिए, ये को शंकर करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। हरिवंश अन्नपूर्णा सखी